नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धाश्र में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मकर राशि का जून 2023 का संपूर्ण राशिफल। कैसे होंगे ग्रह योग, कैसे होंगे ग्रहों के राशियांतर और वो आपके राशि पर किस प्रकार से प्रभाव करने वाले हैं, कौन से निर्णय आपको लेने हैं, कौन से निर्णय आपको डालने हैं, आपके जीवन का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो कि सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला है, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों का जून 2023 का राशिफल क्या होगा, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मकर राशि के बारे में। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे आपके स्वास्थ्य के बारे में। तो जैसे कि आपके राशि का जो स्वामी है शनि, जो कि आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है, वह दिनांक 18 तारीख के बाद वक्री होने जा रहा है। उसी प्रकार आपके राशि का जो अष्टमेश है रवि, वह आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है। दिनांक 15 तारीख के बाद यह आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा। और जो बुध है, जो कि षष्ठेश है, स्वयं के राशि में छठे भाव में दिनांक 24 तारीख के बाद आने वाला है। तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात इस महीने के बारे में अगर देखा जाए तो करीबन 17-18 तारीख के बाद का जो समय है, उसके बाद आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य के बारे में जो परेशानियां हैं वो सामने आ सकती है। हालांकि आपकी जो राशि है, स्वास्थ्य के बारे में कोई बड़े प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस वैसे तो आपको दिखाई नहीं देते, लेकिन यहाँ पर ये जो बातें हैं करीबन 16-17 तारीख के बाद का जो समय है, उसमें आपको स्ट्रेस या फिर टेंशन आ सकता है। तो ध्यान रखिए, अगर ऐसी कोई बात, अगर ऐसे कोई जो बातें हैं वो आपके ध्यान में आती है या फिर ऐसे कोई उलझन आपके सामने आती है हेल्थ रिलेटेड, तो आपको उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। कुछ लक्षण आपको दिखाई दे सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे आपके आर्थिक स्तर के बारे में। आर्थिक स्तर के बारे में अगर देखा जाए तो आपके राशि का जो धनेश है, जो कि आपके धन भाव में शनि वक्री अवस्था में चल रहा है, उसी प्रकार आपके राशि का जो पंचमेश है वो आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है। और आपके राशि का जो लाभेश है मंगल, वो भी आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है। तो कुल मिला के देखा जाए तो आर्थिक स्तर के मामले में कोई बड़ी दिक्कत प्रॉब्लम आपको नहीं देखने नहीं मिलेगी। हालांकि वैसे देखा जाए तो अभी जो राशि है, आपकी जो राशि है, वो साढ़े साथी से धीरे धीरे बाहर निकल रही है। तो यहाँ पर आपको पैसे के मामले में थोड़ा ध्यान देना होगा, प्रैक्टिकल रहना होगा। आपकी जो राशि है वैसे भी देखा जाए तो प्रैक्टिकल होती है, मतलब पैसे कहाँ पर खर्च करने हैं, कैसे खर्च करने हैं, किस तरह से खर्च करने हैं, वो आपको अच्छी तरह से मालूम होता है। नहीं तो ये जो शनि आपके द्वितीय भाव में वक्री होने जा रहा है, वो आपको इसके बारे में लेसन्स जरूर देगा। तो ध्यान रखिए, इसके पहले ही अगर समझ जाओ तो बातें अच्छी होगी, क्योंकि इस महीने में थोड़ा बहुत आपके जो इन्वेस्टमेंट के मामले में दिक्कतें आ सकती है। वैसे आपको लग सकता है कि जो भी बातें, मतलब जो भी आपके एक्सपेक्टेड जो खर्चे हैं वो नहीं हो रहे ठीक से, या फिर स्पेंडिंग आपको जैसी करनी चाहिए उस प्रकार से नहीं हो रही है। तो खर्चों पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। पैसे के मामले में किल्लत आप थोड़ी फील कर सकते हो। हालांकि इसका जो बहुत बड़ा परिणाम आपको नहीं मिलेगा, लेकिन इस चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे आपका जो पारिवारिक स्वास्थ्य है उसके बारे में। जैसे कि आपका जो चतुर्थेश है मंगल, जो कि आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है, और वहां पर ही गुरु, राहु, हर्षल और बुध, ये जो तीन चार ग्रह है वो विराजमान है। तो यहाँ पर देखने वाली बात है ये है कि आपका जो पारिवारिक स्वास्थ्य है वो काफी अच्छा देखा जाएगा, कि किसी भी प्रकार के बड़े प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आपको देखने नहीं मिलेंगे, क्योंकि वहां पर गुरु है। तो बहुत बड़े स्ट्रेस, प्रॉब्लम और कॉम्प्लिकेशन वाली बातें देखने नहीं मिलेगी, जो कि काफी अच्छी बात होगी। तो पारिवारिक स्वास्थ्य के बारे में कोई बड़ी चिंता करने वाली बात नहीं है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे रिलेशनशिप के मामले में। रिलेशनशिप का जो मसला है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे कि आपका जो पंचमेश है शुक्र, जो कि आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है, और पंचम भाव में ही रवि और बुध भी है, जो कि रवि आपका अष्टमेश है और जो बुध है वो आपका षष्ठ है, यहाँ पर षष्ठेश है। यहाँ पर जो बुध है वो बुध करीबन 8 तारीख से लेकर 23 तारीख तक का जो समय है उसमें वो आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा। तो यहाँ पर 2-3 बातें उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। आप में और आपके जो रिलेशनशिप के में व्यक्ति हैं उनमें मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह होने की संभावना बहुत ही ज्यादा बन रही है इस महीने के, खास करके 16-17 तारीख के बाद का जो समय है, या फिर 16-17 तारीख तक का जो समय है, उसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन थोड़े बढ़ सकते हैं। हालांकि इस महीने की शुरुआत से ही आपको वो पता लग सकता है कि जो बातें हैं जैसा आप चाहते हो स्मूथ नहीं चल रही थी। इन चीजों पर थोड़ा ध्यान देना होगा। ये जो बातें हैं आपके लिए थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। तो ध्यान रखिए,
रिलेशनशिप के मामले में ये जो बातें हैं वो सामने उभर कर आ सकती है। उसी प्रकार गर्भवती महिला है, मतलब जो मकर राशि की गर्भवती महिला है, उन्होंने भी इस संपूर्ण महीने में स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। उसके बाद हम चर्चा करेंगे वैवाहिक जीवन के मामले में। वैवाहिक जीवन के मामले में अगर देखा जाए तो आपके सप्तम भाव में मंगल और शुक्र विराजमान है। मंगल जो कि आपका लाभेश है, उसी प्रकार चतुर्थेश है, और जो शुक्र है वो आपका पंचमेश है और आपका दशमेश है। तो अगर आप विवाहित हो तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ आपकी जो हार्मनी है वो बहुत ही अच्छी देखी जाएगी। किसी भी प्रकार के स्ट्रेस, प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशंस ऐसे देखने नहीं मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं कहना चाहूंगा कि आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है वो आपके ऊपर हावी हो रहे हैं, इस प्रकार के कुछ भावनाएं आपके मन में जाग सकती हैं, तो ध्यान रखिए। लेकिन ये जो बातें हैं वो तात्कालिक है, मतलब सिर्फ इसी महीने में ज्यादा देखा जाएगा। इसके बाद ये जो बातें हैं वो कम होती जाएगी। थोड़ा बहुत आपको लग सकता है कि आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है वो आपके ऊपर हावी हो रहे हैं, तो ध्यान रखिए। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो आप में और आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनमें जो हार्मनी है वो भी काफी अच्छी देखी जाएगी। तो कुल मिला के देखा जाए तो वैवाहिक जीवन के मामले में किसी बड़ी प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगी। सिर्फ आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा, ये बातें जान लेना आवश्यक है। उसी प्रकार अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो भी जो बातें हैं वो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होगी, काफी सुविधाजनक होगी। कोई बड़ी दिक्कतें, प्रॉब्लम नहीं आएंगे। सिर्फ आपको थोड़ा सा वर्कआउट करके या फिर स्टडी करके जो भी इन्वेस्टमेंट है वो करनी होगी, क्योंकि आपके पंचम भाव में रवि और बुध दोनों भी विराजमान है। तो ये बातें जान लेना आवश्यक है। उसी प्रकार अगर जो करियर के मामले में है वो देखा जाए तो आपका जो दशमेश है, जिसे हम कर्मेश भी कहते हैं, वो आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है। तो यहाँ पर जो भी आपका करियर है उससे रिलेटेड कोई भी किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम आपको देखने नहीं मिलेंगे, जो कि बहुत ही अच्छी बात होगी। हालांकि जो जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहां पर के जो सहकर्मी होंगे उनसे आपको काफी अच्छी मदद मिल सकती है। तो स्ट्रेस या फिर टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो संपूर्ण महीना है, मतलब जून 2023 का जो संपूर्ण महीना है, उसमें आपको सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। उसके बाद आपका जो भी आर्थिक स्तर है उसके बारे में, क्योंकि आपकी जो स्पेंडिंग है वो थोड़े ज्यादा बढ़ सकते हैं, तो उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और जो भी आप सेविंग करते हैं, हर कोई व्यक्ति अपने लिए महीने के मामले में सेविंग करते हैं, तो वो सेविंग करना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। तो इन दो चीजों, जो दो बातें हैं, उसके ऊपर आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। खास करके 20-22 तारीख के बाद का जो समय है उसमें आपको पैसे के मामलात में जो स्ट्रेस, टेंशन है वो कुछ ज्यादा ही बढ़ सकते हैं। बस आपको इन्हीं चीजों पर थोड़ा ध्यान देना होगा। बाकी जो सभी बातें हैं आपके लिए काफी ज्यादा सुलभ साबित होगी। खास करके जो भी आपने सहा है, जो भी मतलब पिछले करीबन 2-2.5 सालों में पैसे के मामलात में, इमोशंस के मामलात में जो भी आपने प्रॉब्लम्स रहे हैं, उससे अभी जो बातें हैं वो काफी मायने में नॉर्मल होती हुई नजर आएंगे। खास करके गृह सुख जिसे हम कहते हैं वो काफी अच्छा मिलता हुआ नजर आएगा। अब हम चर्चा करेंगे गृह योगों के मामले में। ग्रह योगों के मामले में अगर देखा जाए तो दिनांक 2 तारीख को शुक्र और नेपचून का त्रिकोण योग होने जा रहा है। नेपचून जो कि आपके तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा है, जो शुक्र आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है, दोनों का त्रिकोण योग होने जा रहा है। देखिए, ये जो शुक्र ग्रह है वह आपके राशि के लिए काफी महत्वपूर्ण ग्रह होता है। इसे राजयोग कारक ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि ये महत्वपूर्ण कोण और केंद्र स्थान का अधिपति है, जो कि आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है। नेपचून के साथ त्रिकोण योग करेगा दिनांक 2 तारीख को। तो ये जो त्रिकोण योग है आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, खास करके रिलेशनशिप के मामले में। तो अगर आप किसी के रिलेशनशिप में है, उनके साथ आपकी जो हार्मनी है वो बहुत अच्छी देखी जाएगी। अगर नई रिलेशनशिप बनाना चाहते हो तो भी इन दिनों में जो बातें हैं वो काफी ज्यादा फेवरेबल हो सकते हैं। और खास करके अगर आप विवाहित हो तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ आपकी हार्मनी काफी अच्छी देखी जाएगी। उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना भी हो सकता है। अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो आपके जो ट्रेड है वो भी सही साबित होते हुए नजर आएंगे। आपके जो अंदाज है वो भी सही साबित होते हुए नजर आएंगे। तो कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिल सकते हैं। तो शुक्र नेपचून का जो त्रिकोण योग आपके तृतीय सप्तम भाव में होने जा रहा है दिनांक 2 तारीख को, वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद दिनांक 4 तारीख को बुध और हर्षल की युति भी होने जा रही है आपके चतुर्थ भाव में। चतुर्थ भाव में जो बुध और हर्षल की युति है वो थोड़ी सी स्ट्रेसफुल हो सकती है। खास करके घर के जो लोग हैं उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। ये तकरार काफी बढ़ भी सकती है। ध्यान रखिए, जो बुध है वो आपका भाग्यश है, लेकिन ये आपका षष्ठेश भी है, शत्रु के राशि में है, केंद्र स्थान में है और हर्षल के युति में है। तो बातें हैं जो थोड़ी से एक्सट्रीम पर जा सकते हैं। खास करके घर के जो लोग हैं, घर के जो लोग आपके उम्र से जो छोटे हैं, उनके साथ इस प्रकार की जो बातें हैं वो होने की संभावना थोड़ी ज्यादा बन रही है। इसके उसी प्रकार दिनांक 19 तारीख को रवि और नेपचून का केंद्र योग भी होने जा रहा है। अब ये जो नेपचून आपके
तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा है, रवि के केंद्र योग में जा रहा है। अब ये 19 तारीख को होने जा रहा है। ये जो ग्रह योग है काफी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि जो रवि है वह आपका अष्टमेश भी है। दो बातें होने की संभावना बहुत ही ज्यादा बन रही है, खास करके अगर आप कहीं पर जॉब वगैरह करते हो, वहां पर के जो वरिष्ठ होंगे उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। ये तकरार काफी बढ़ भी सकती है। आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में भी ध्यान देना काफी महत्वपूर्ण होगा। उसी प्रकार दिनांक 25 तारीख को बुध और नेपच्यून का केंद्र योग होने जा रहा है। बुध जो कि आपके षष्ठ भाव में है, स्वयं के राशि में है, तृतीय भाव में से नेपच्यून के साथ केंद्र योग करने जा रहा है। स्वास्थ्य के बारे में ध्यान दीजिए। उसी प्रकार जो भी आपका कार्य क्षेत्र है वहां पर डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड स्ट्रेस, टेंशन या फिर ऐसी कोई बातें हो सकती है जो कि आपके लिए थोड़ी सी नेगेटिव संभावना क्रिएट करती है। तो ध्यान रखिए, इन चीजों पर थोड़ा सा ध्यान रखना काफी खास करके आपका स्वास्थ्य के बारे में भी ये बातें हो सकती है। मेंटल स्ट्रेस जिसे हम कहते हैं, मानसिक तनाव में आप थोड़े आ सकते हो। उसी प्रकार दिनांक 26 तारीख को मंगल और हर्षल का केंद्र योग भी होने जा रहा है। हर्षल जो कि आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा है और जो मंगल आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है, दोनों का केंद्र योग होने जा रहा है। तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। जो मैंने अभी पहले बात की कि जो आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है वो आपके ऊपर हावी हो सकते हैं, और कभी कभी होता क्या है कि बहुत ज्यादा अगर प्रेशर है तो फिर जो बातें हैं वो थोड़ी से एक्सट्रीम पर जाती है। तो इन चीजों पर थोड़ा सा ध्यान रखिए। आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है और वो थोड़ी बढ़ भी सकती है। उसी प्रकार दिनांक 30 तारीख को बुध और शनि का त्रिकोण योग होने जा रहा है। शनि जो कि आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है, वक्री अवस्था में होगा 18 तारीख के बाद, और जो बुध आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है, दोनों का त्रिकोण योग होने जा रहा है। हालांकि शिव शनि और बुध दोनों जो ग्रह है वो आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर कुछ अच्छे इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन आ सकते हैं, कुछ अच्छे लाभ वगैरह हो सकते हैं। मल्टी जो रिसोर्सेस ऑफ इनकम है वो आपके सामने आ सकते हैं। तो हालांकि जो दोनों ग्रह शुभ फलदायी है, लेकिन द्वितीय और षष्ठ भाव में त्रिकोण योग होने जा रहा है, तो आपको फाइनेंशियली कुछ ना कुछ तो फायदा इन दिनों में होने की संभावना काफी ज्यादा बन रही है। तो बुध शनि के ये जो त्रिकोण योग है वो आपके द्वितीय षष्ठ भाव में दिनांक 30 तारीख को होने जा रहा है, जो कि आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसी प्रकार इस महीने की जो पूर्णिमा है वो 4 तारीख को है, और जो अमावस है वो 18 तारीख को है। पूर्णिमा और अमावस के दिन होता क्या है कि आप रविचंद्र का जो आकर्षण होता है पृथ्वी के प्रति वो काफी ज्यादा पाया जाता है। इस वजह से हमारी जो भावनाएं हैं वो काफी ज्यादा तीव्रतम होती है, और भावनातीत या फिर भावना में इमोशंस में लिए गए निर्णय काफी दफा चूकने की ही संभावना काफी ज्यादा बनती है। तो इन दिनों में इस प्रकार के जो निर्णय है वो बिल्कुल भी नहीं लेना। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो संपूर्ण महीना है इसमें आपको पहले तो सबसे महत्वपूर्ण बात स्वास्थ्य के बारे में ध्यान रखना, स्वास्थ्य और फाइनेंस, इन दो चीजों पर थोड़ा सा फोकस करना होगा आपको, जो कि बहुत महत्वपूर्ण बात होगी। तो दोस्तों, ये था मकर राशि का जून 2023 का संपूर्ण राशिफल। आपको ये राशिफल कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना, और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।